जयपुर की कुकड़खेड़ा की इस मंडी में ये किसान 350 किलोमीटर दूर जोधपुर से अपनी मूंगफली लेकर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ भी उनको कीमत वो नहीं मिल रही जिसकी आस में वो जयपुर पहुंचे। मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,500 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन यहाँ किसानों को 5,000 रुपए तक मिलना भी मुश्किल है। 700 किलोमीटर आने जाने का खर्चा अलग से। वहाँ हमारे जोधपुर मंडी नहीं है मूंगफली की। क्या आपको लगता है मंडी में भाव मिला पूरा? आज तो पूरा मिला नहीं मिला। नहीं। कितना होना चाहिए था आपके हिसाब से, कितना मिला? हमारे हिसाब से मेहनत मजदूरी के हिसाब से 60 से 12 भाव मिलते हैं, तब हमारी मेहनत मजदूरी कुछ आती है। वो भी कुछ आती है, पूरा भाव नहीं है, मगर कुछ बराबर हो जाता है। यहाँ कितना मिला? यहाँ तो 48-49 हो रहे हैं। यही हाल बाजरे के किसानों का भी है। राजस्थान में देश का 80% बाजरा उपजता है। बाजरे का सरकारी दाम 2100 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन बाजार में किसानों को 1000 रुपए की दर से बेच कर आना पड़ा। लेकिन उसी बाजार में मुनाफाखोरी खुलकर हो रही है। क्या भाव है एमएसपी और कैसे भाव जा रहा है? एमएसपी भाव तो सर मिल ही नहीं रहा हमको। मंडी में जाते हैं, व्यापारी अपने अपने भाव लगाते हैं सब। अगर बेचना है तो उनका भाव बेचो, नहीं तो कोई दाम नहीं मिलता हमको। यहाँ व्यापारी आएगा 1500 का भाव है बाजरे का, तो वो कहेंगे 1000 में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं साहब मैं तो 1500 में देगा, नहीं लेना, तेरा माल खराब है, तो मेरा माल तो पड़ा रह गया नहीं, मेरे को कहाँ से मिलेंगे उपज के पैसे? किसान राज्य की अशोक गहलोत सरकार से कह रहे हैं कि वाजिब दाम क्यों नहीं दिलवाते, और अशोक गहलोत सरकार है कि वो केंद्र सरकार से राजनीति में व्यस्त है। अगर मंशा ठीक होती केंद्र की सरकार की, मोदी जी की सरकार के किसानों के लिए, तो पहले बात तो ये 3 काले कानून ही नहीं लेकर के आते। अगर ये कानून लेकर के आए तो इसमें एमएसपी अनिवार्य की बात लेकर के आते, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये बात लेकर के आते कि कोई भी एमएसपी से नीचा उसकी कोई उपज को नहीं खरीदेगा। किसान जो है अपनी समस्या को लेकर काफी परेशान है कि यहाँ पर मंडी में आ जाता है, दाम मिलता नहीं। अब जोधपुर से आया, हालांकि कह रहे हैं कि नए कानून के अनुसार जो कहा जा रहा है कि अगर वहाँ खेत पे आकर खरीदेंगे तो हमारे लिए तो फायदा है, लेकिन पूरा दाम दे तभी फायदा है कि वहाँ पर अभी जो व्यापारी जाकर खरीदते हैं वो तो दाम देते नहीं है। इसलिए 3-3, 4-4 दिनों से आप देख सकते हैं कि इस तरह से कोरोना काल में ये लोग 350 किलोमीटर दूर जोधपुर से यहाँ जयपुर आकर बैठे हुए हैं, तब भी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पा रहा। वाजिब दाम के लिए राजस्थान के किसान हरियाणा जा रहे हैं। इस पर भी राजनीतिक बयानों का आयात निर्यात शुरू हो गया। लेकिन सवाल है कि 70 साल बाद भी किसान क्यों बेबसी में ही जीने को मजबूर है।